धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया है। अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए अति दुर्लभ है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। त्रेता युग में महिष्मतीपुरी के राजा थे कृतवीर्य। वे हय नामक राजा के वंश थे। कृतवीर्य के 1000 पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से किसी से भी कोई संतान नहीं थी। उनके बाद महिष्मतीपुरी के शासन संभालने वाला कोई नहीं था। इसको लेकर राजा परेशान रहते थे। उन्होंने हर प्रकार के उपाय कर लिए थे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद राजा कृतवीर्य ने तपस्या करने का निर्णय लिया। उनके साथ उनकी एक पत्नी पद्मिनी भी वन जाने के लिए तैयार हो गई। राजा ने अपना पदभार मंत्री को सौंप दिया और योगी का वेश बनाकर पत्नी पद्मिनी के साथ गंधमादन पर्वत पर तप करने के लिए निकल चले। कहा जाता है कि पद्मिनी और कृतवीर्य ने 10,000 साल तक तप किया, परंतु फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। संयोगवश एक दिन रानी पद्मिनी की भेंट सती अनुसुईया से हुई। तब उसने सती अनुसुईया को अपनी सारी व्यथा सुनाई। तब सती अनुसुईया ने रानी पद्मिनी को अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। सती अनुसुईया ने कहा, यह बहुत ही दुर्लभ व्रत है। इसके पालन से तुम्हारी हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। रानी पद्मिनी ने संतान प्राप्ति की कामना के साथ इस एकादशी के व्रत का संकल्प किया और पूरे विधि विधान के साथ निराहार रहकर एकादशी के व्रत का पालन किया। व्रत के पूर्ण होने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और रानी पद्मिनी से वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु से सर्वगुण संपन्न संतान की कामना करी। रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसी संतान दीजिए जो अत्यंत ही गुणवान, रूपवान और बलवान हो। तीनों लोकों में उसकी कीर्ति हो, उसका सम्मान हो, उसका सामर्थ्य ऐसा हो कि भगवान के अतिरिक्त कोई भी उसको पराजित ना कर सके। भगवान ने रानी पद्मिनी को उसकी इच्छा के अनुसार वर प्रदान किया। रानी पद्मिनी ने सर्वगुण संपन्न पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। कार्तवीर्य अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ। उसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैलने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य इस दुर्लभ और महान पुण्य देने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करेगा, इसके महात्म्य और परम पुण्य देने वाली कथा को पढ़ेगा या श्रवण करेगा, उसके इस जन्म के साथ पूर्व जन्म के पापों का भी नाश हो जाएगा और मरने के बाद उसे वैकुंठवास प्राप्त होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर लिखें। जय श्री हरि।